खुदावंद यीशु के जिंदा और जलाली और वफादार और कुदरत वाले नाम में सबको सलाम। खुश हैं सब? खुदा का कलाम सुनने के लिए बड़ी भूख और प्यास रखते हो तो आओ मेरे साथ मरकज की इंजील के 12 बाब की 30 आयत को पढ़ो। और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत कर। यहां पे 4 चीजें हैं जिनके वसीला से हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है। पहले नंबर पे दिल है, फिर जान है, तीसरे नंबर पे अकल और चौथे नंबर पे ताकत। इन 4 चीजों से हमें खुदा को प्यार करना है, उससे मोहब्बत रखनी है। मेरे ख्याल में आज हमें सिर्फ अकल के ताल्लुक से बात करनी चाहिए, बाकी चीजें तो बात की बात है ना। हम में से कितने हैं जो अक्ल के साथ खुदा से मोहब्बत रखते हैं? ऊपर ध्यान करके मेरी बातों को सुने। हाँ जी, अक्ल के साथ खुदा से कितने हैं जो मोहब्बत रखते हैं? आप जो पीछे हो बच्चों, आगे आ जाओ। आप भी आ जाओ, आप भी बच्चे ही हो। हाँ दाऊद साहब, आप भी तो बच्चे ही हो ना। मैंने पूछा कि कितने हैं जो अक्ल के साथ खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं? हाथ खड़े करें तो अक्ल के साथ नाश्ता नहीं कर। अच्छा चलो अब ये छोड़ो, अक्लमंद कितने? हाँ भाई, अक्लमंद कितने? हाँ जी, आप अक्लमंद नहीं हो? अक्लमंद ठीक है, शुक्र है, सब अक्लमंद है। अक्लमंद है तो अकल के बारे में जानते भी होंगे। अकल क्या है? किसको कहते हैं? अकल किसको कहते हैं? हाँ बेटा, वीनस अकल की सुने, आप अपने साथ कॉपी और पेंसिल हर वक्त रखो, और वह लिखने लगी पूरी। अकल ऐसी जगह है जहां सोचे और ख्यालात रहते हैं। अकल ऐसी जगह है जहां सोचे और ख्यालात रहते हैं। यहां पर हाँ, ये जो सोचे और ख्यालात रहते हैं, क्या नाम है आपका? याकूब साहब, कहाँ रहते हैं ये सोचे और ख्यालात? अकल ऐसी जगह है जहां सोचे और ख्यालात। याकूब साहब ने सही जवाब दिया, अकल में रहते हैं। मैं ये बता रहा था, अकल ऐसी जगह है जहां सोचे और ख्यालात रहते हैं। और ये पीछे की जगह है, ये पीछे की जगह है। इसके बारे में यीशु ने कहा था ना अपनी पिछली कोठरी में जाकर के दुआ कर, यही कहा था ना।
गैर कौमों की तरह बक बक ना करो, यही कहा था। क्योंकि वो सोचता है कि हमारे बहुत बोलने से हमारी सुनी जाएगी। जी हाँ, तो अकल के बारे में मैंने बताया कि अकल ऐसी जगह जहां सोचे और ख्यालात रहते हैं, यानी कि पीछे की जगह है। ये जो सोचे और ख्यालात हैं, इनके लिए इंग्लिश का लफ्ज माइंड इस्तेमाल हुआ। इंग्लिश का लफ्ज माइंड और यूनानी का लफ्ज डियानोया इस्तेमाल हुआ। डियानोया इस्तेमाल हुआ, डियानो नहीं, डियानोया इस्तेमाल हुआ। अब जनाब दूसरी इसकी स्टेज आती है जिसमें ख्यालात आते हैं, जिसके बारे में हमने लूका 2 बाब की 35 आयत को पढ़ा। ख्यालात, ताकि उनके दिल के ख्यालात खुल जाएं, ताकि उनके दिल के ख्यालात खुल जाएं। तो ये ख्यालात क्या हैं? नासर साहब, ख्यालात क्या हैं? सजी जेन ने ਵਿੱਚ मुख्तलिफ सोचा दे नाल ख्याल बनदा जी भी। हाँ, बहुत अच्छी बात की है। ये अंदरूनी कश्मकश है, ये अंदरूनी सवालात हैं। बंदा अपने आप से बातें करता रहता, अंदर ही अंदर, क्या नहीं बताऊंगा, अंदर ही अंदर अपने आप से बातें करता रहता है, किसी को नहीं पता होता ये क्या कर रहा है। ये है ख्याल, ये है हमारे, हाँ, थॉट्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं थॉट्स, और यूनानी में इसको बोलते हैं डियालोगिस्मस। डियालोगिस्मस। तीसरी अकल की हालत है समझ। समझ, जिस तरह से हमने लूका 2 की 47 को पढ़ा, तो ये जो समझ है, इंग्लिश में इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, और यूनानी में इसको सेंसिस, SUNCSIS, सेंसिस। और ये है फौरन समझने की सलाहियत, फौरन समझने की सलाहियत, यानी कि हालात का जहानत से अंदाजा लगाना, हालात का जहानत से अंदाजा लगाना। अब जनाब अकल ये है, इसका खुलासा ये है, जायजा लेना, समझना और फिर फैसला करना। अकल की 3 हालतें क्या हो गई? जायजा लेना, समझना, फैसला करना। अपने कैसर साहब को एक बंदा बुलाता है, ये काम है जी, मैं काम आपको देना चाहता हूं, आप इसके बारे में काम को देख लो और मुझे बताओ कि मुझे इसके लिए तुम्हें क्या इल्जाम देना पड़ेगा। तो जाता है, कैसर उसे देखता है, कैसर देखता है कि जगह की हालत बहुत खराब है, बिल्कुल ये सारा नए सिरे से काम करना है। ये जायजा लेता है, फिर उस काम को समझता है, वो बताता है मालिक कि इसे किस तरह से करना। ये सारा जायजा लेने के बाद, समझने के बाद, फिर ये फैसला करके बताता है 2 रुपये फुट लूंगा, अकरम नवारी बैठा ना, 2 रुपये फुट थोड़े बड़ा काम नहीं, 4 रुपये फुट 10। समझ में आ रही है बात? तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, हम और हमारी अकल, हमारी ये तीनों हालतों पे शैतान जो है वो काबिज है। ये मेरी बात को सुनो, हमारी इन तीनों हालतों पे शैतान जो है ये काबिज हो जाता है, और हमें ज़हन की इन तीनों हालतों में नया बनना है। और आगे चल करके हम देखते हैं कि हम और हमारी अकल के, हम अकल को हम कैसे नया बना सकते हैं। जब
कभी भी हम ना मुवाफिक हालात में से गुजरते हैं तो इब्लीस हमारे जहन में हमारी अकल की पहली हालत को, सोचों और ख्यालात को अपने कब्जे में करता। फिर दूसरी हालत में जब हम पहली हालत में से गुजर जाते, वो दूसरी हालत में हमारे अंदर मनफी सोचें पहुंचता, और फिर तीसरी हालत जो है वो समझने की और फैसला करने की, इसको भी अपने कब्जे में लेकर के वो हमारे ही वसीला से, हमारे ही खिलाफ हमें इस्तेमाल करता और हमसे गलत फैसले करवा देता, हमसे गलत फैसले करवा देता, और हम बड़ा अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, हम बड़ा अपने आप को। और ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बंदा आता है प्रोजेक्ट लेकर, तो उसके पास एक प्रोजेक्ट है, वो आता है, वो पादरी साहब है, लेकिन जब वो आता है तो महीने के आखिरी दिन डोनेशन के लिए वो कहता है कि मुझे डोनेशन दो, मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, मैं खुदा के लिए काम करना चाहता हूं। महीने के आखिरी दिन जल्दी से हमारे अंदर इब्लीस हमारी तस्वीर को दिखाना शुरू कर देता है, फिल्म चल जाती है, एक आटा भी काटी, राशन खत्म होने को है, पैसे भी कम है, दफ्तर भी जाना होता है, वहां पर भी किराया रोज लगता है, कोई मेहमान आ सकता है, कोई बच्चा बीमार हो सकता है, कोई इमरजेंसी बन जाती है। हमारी सारी तस्वीर हमें दिखा करके, हमारी ये तस्वीर हमें दिखा करके तो हमें वो गलत फैसला करने पे मजबूर कर देता है, हमें वो गलत फैसला करने पे मजबूर कर देता है, और हम फैसला करते हैं और पादरी साहब को कह देते हैं, पादरी साहब अजी को ना सेरे ना महीना आ लेंगे ना पहली आ लेंगे, तो हम कर देंगे, यही बात है ना। हालांकि अंदर से खुदा का वो कह रहा होता है, जो कुछ तेरे पास है वो दे दे इसको, इसकी कुछ ना कुछ तो मदद कर, ताकि अपने मिशन को आगे लेकर के जा सके। लेकिन इब्लीस हमारी तस्वीर जब हमें दिखाता है, हमारी ही तस्वीर के वसीला से वो हमें ब्लैकमेल करता है, वो हमें शजात समझ आ रही है मेरी बात की, और वो हमें ब्लैकमेल करके हमारे वसीला से हमारे खिलाफ फैसले करवाता रहता है, और इस तरीके से वो हमारी बरकत, हमारी शिफा को खरीद लेता है, हमारी अकल को वो खरीद लेता है। ये टीचिंग है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये लेक्चर में इसको समझना। यहां तक मेरी बात की समझ आ गई? आ गई? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यूहन्ना की अंजील के 10 बाब की 10वीं आयत में, 10 बाब की 10वीं आयत में बाइबल कहती है चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। तो जाहिर बात है, जब वो हमारी बरकत हमसे छीन लेता है, हमारी अकल पे काबूज हो जाता है, तो रूहानी तौर पे हम मर जाते हैं, रूहानी तौर पे हम मर जाते हैं। बड़े कलीसिया में नुमाया होने वाले नहीं देंगे की देते, नहीं देते। खुदा ने कहा अगर तू 10 रुपए कमाता है, एक मेरा 9 तेरे, क्या हम देते? बताओ मुझे, देते हैं? और छोटो पादरियों की देनी है, वो तो ले आके ना जबूरानियां किताबों तो लोगों दे देंगे, बाइबल ले आके तो जिन्होंने को नहीं बाइबल उन्होंने तकसीम कर देंगे, साड़ी टौर तो बनेगी। यही बात है, शैतान हमारे जहनों पे काबिज है
शैतान ने हमारी अकल को खरीद लिया है। इबादत हो रही है, किसी भी बंदे का फोन आ जाता ना तू फतू दा बकर असि इबादत छड़ के बाहर फोन सुन चल जाने। वो बहुत जरूरी है। तो मुझे ये बताओ, चंदे में लोग 100 रुपया भी डालते, 50 भी डालते, 10 भी डालते। 10 रुपए से तुम खून बना सकते हो? 10 रुपए से खून बन सकता, खरीदा जा सकता? मैनू 10 रुपए का एक चटाकी खून ले आ दो, आता नहीं ना आता। और उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। बाइबल कहती है हमारी मखलसी सोने चांदी और मोतियों से नहीं हुई, बल्कि यीशु के बेशकीमत खून से हुई है। यीशु के बेशकीमत खून से, और जिसके वसीला से हमारी मखलसी हुई, हम उसके काम के लिए देने की वजह से, देने की बात आपके तो पीछे पीछे हमने प्रोग्राम किए हैं। ऐसे भी हमारी जमात में हैं जिन्होंने 10-10 हजार रुपया दिया। गर्ज है कि उसी 10 हजार रुपये में और थोड़े से मिला करके हमारा प्रोग्राम हो गया। लेकिन ऐसे भी थे जिन्होंने एक पाई भी नहीं दी। उन्होंने को है नहीं सी, क्या उनके पास था? नहीं था, था उनके पास, लेकिन उनकी अकल तो इब्लीस ने छीन ली थी ना। भाई का प्रोग्राम करे पे ना करे, यही बात है ना। वो ये नहीं समझते कि ये खुदा का प्रोग्राम है। ये लोग जो हैं, इनकी समझ को, इनकी अकल को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब की 4 आयत को मैं पढ़ रहा हूं, ताकि खुदा के जलाल की रोशनी की खुशखबरी इन पर ना पड़ सके। उसके खुशखबरी की रोशनी इन पर ना पड़ सके। तो मुझे ये बताओ, ये पहलवानों के ये देखी कुश्तियां देखी है? पहलवान वहां पे जीतते हैं ना, लेकिन हमारे अंदर एक अखाड़ा है, मैदान जंग है, और उसका नाम हमारा ज़हन है। उसका नाम हमारा शैतान तो हमारे ज़हन में ही हमें शिकस्त दे देता है। शैतान तो हमारे अकल को हमसे छीन लेता है। मेरे पीछे पीछे कहें, मेरा ज़हन मैदान जंग है। और आगे क्या कहना? मैं फाते हूं, मैं फाते हूं या शिकस्त खुर्दा हूं। लेकिन नहीं, वो जितने जो यीशु के खून की वसातत से आगे बढ़ते हैं, इब्लीस से शिकस्त नहीं खा सकते। लिहाजा ये मनफी सोचें अपने अंदर से निकाल करके बाहर फेंक दो और कहो कि मैं फाते हूं, मैं फाते हूं, मैं फाते हूं। ये मनफी सोच दो दिली सोच है। क्या है? दो दिली सोच। हाँ, और ये डबल माइंडेड हमें कौन करता है? डेविल करता है, शैतान करता है। भाइयों के लिए बदगुमानी पैदा कर देना, बुग़्ज़ पैदा करना, अनाद पैदा कर देना, कीना आ जाता है बंदे के अंदर। यीशु के वादों और कलाम पर से हमारा ईमान उठ जाता है। ये बात है जी। मेरा ही शरीयत है, मैं उसको वो मीटिंग लीड कर रहा है। मिसाल के तौर पे
जो भाई आज मीटिंग लीड कर रहे हैं, अगर इनको मीटिंग लीड करते करते मैं इनको बैठा करके किसी और को कह दूँ ना उठिया दूंगा, और ये भाई जो है बड़ा दुखी हो जाएगा। शैतान कहेगा तेरी बेइज्जती हो गई है, पादरी साहब ने तो तेरी बेइज्जती कर दी है, तेरे नालों ते वो चंगा सी जिन्होंने उठा के खड़ा किया, हूं पादरी साहब ने कभी भी ना बोली इबादत देना चाहे। ये बात सच है, सच है। तो क्या हम फिर शैतान की बात मान के खुदा की बात को तर्क करते हैं, गलत फैसले करते हैं या कि नहीं करते हैं? बीवियों की बातें सुनो, बीवियों की बातें सुनो। मेरा बंदा पता है कितने पैसे चाहता, मैंने तो सिर्फ 100 रुपये का सौदा लिया करो दा रोज नहीं। शैतान कहता है तेरा बंदा जरूर रहने को बुढ़ी हो रखी दे, मां प्यो को दिंदा या भैन भरा पाता है। बीवी नीचे विच उससे जा रही होंगी, शैतान की बात मान और बंदे दे नाल आंदे जना वो काम तो है नहीं, उन्हें बजाय को पानी पिया उन्हें 100 रुपये उन्हें दे के क्या है कोई नहीं गुजारा भी जुड़ा होता। लड़ाई झगड़ा तो फिर क्या बिद्दत किसकी बात मानी? शैतान की बात मानी। इस तरह से भी वो कह सकती थी कि फलां काके के अब्बू काके के फलाने ये पैसे आज थोड़े थे, मैं इसमें अदरक नहीं डाल सकी, हाँ कह सकती थी ना। तो पैसा मुझे ज्यादा दे के जाएगा, ये भी कह सकती थी। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं हमारी सोचों और ख्यालात में शैतान किस तरह से विजिट करता है। पैराइश 20 बार में जब हम जाते हैं तो इब्राहिम, जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, ये जरार के बादशाह के पास चला गया। सारा इसके साथ, सारा क्या लगती थी? नसीम साहब इसकी बीवी थी, ये लगती थी बीवी थी, चल साहब बीवी थी। और ये उस दौर की मैं बात कर रहा हूं, नमरूद का पोता जो था हम्मुराबी उसका नाम था, वो बादशाह था, उसने सबसे पहले कानून बनाए थे। सबसे पहले हम्मुराबी का लॉ आज तक चल रहा है, ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। और उस कानून में ये था कि अगर बादशाह को किसी की बीवी पसंद आ जाए तो पहले बादशाह उसको कत्ल करे, फिर उसकी बीवी को अपने कब्जे में ले ले। लेकिन अगर किसी की बहन उसे पसंद आ जाती है तो उस औरत के एवज में उसके भाई को हक महर दे, उसको माल और दौलत दे। इब्राहिम को यह पता था कि कानून के मुताबिक मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और सारा चूंकि खूबसूरत है इसको मुझसे छीन लिया जाएगा, इसको मुझसे छीन लिया जाएगा। सालन कहने लगा जे तुम पूछे ना तो मेरी की लग रही है आख के मेरी बहन, तेरी वजह तो मेरी जान बच जाएगी। यही है ना वहां पे लिखा, न पल्ले से तो नहीं डाल रहा। जनाब जरार के बादशाह को खबर पहुंची, वो जरा बंदा आया, वो जनाब औरत वो बड़ी खूबसूरत है, वो औरत बड़ी खूबसूरत है। उसने पछुआ भेजा, ये क्या लगती है? मेरी बहन लगती है, मेरी बहन लगती है। उसने उसको कहा ठीक है अपनी बहन मुझे दो। इसे मालो दौलत दिया, उसने भेड़ बकरियां दी, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। रात को जब सोया, खुदा ने इसको कहा वो नबी है, उसकी बीवी को वापस कर, नहीं तो मैं तेरे साथ कुछ और करूंगा। ये 20 बाब की 11वीं आयत को पढ़ो।
वो उठा, उसने अपने नौकरों को खादमों को बुलाया, ये इस बंदे ने साथ नलिया झूठ बोलिया जी, यह तेरी बीवी है, मैंने खुदा ने अभी धमकी लाई है, मुझे खुदा ने धमकाया है। बुलाया, इब्राहिम को कहने लगा कि तूने क्या सोच करके ये बात की। तो इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, आई सेड टू माई सेल्फ, के मैंने अपने आप से कहा, मैंने अपने आप से हाँ अपनी सोचों में अपने साथ बातें कर रहा था कि मैंने अपने आप से कहा कि यहां पे खुदा का खौफ तो होगा नहीं, वो मुझे कत्ल कर दे। और इब्लीस ने हम्मुराबी के कानून का दबाव उसके ज़हन पे इतना डाला, कत्ल होने से डरते हुए उसने कहा कि ये मेरी बहन है, उसने कहा कि ये मेरी बहन है। इब्लीस बड़े बड़ों को नहीं छोड़ता, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं यही बात इसके बेटे ने पैदाइश 26 बाब में इसहाक ने भी ऐसा ही किया। रिबका के बारे में क्या लगा, मेरी बहन, पढ़ के देख ले 26 बाब को। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मेरी बात की समझ आ रही है? आ रही है ना? दानियल 4 बाब की 5वीं आयत को पढ़ें। वहां पर लिखा, मैंने देखा, मैंने ख्वाब देखा जिससे मैं हरासा हो गया, और उन तस्वरात ने जो मैंने पलंग पर किए और उन ख्यालात से जो मेरे दिमाग में आए, मुझे परेशानी हुई। मुझे क्या हुआ? शहजादा मुंडा फाड़ लाया जो पूरी करो एनो कुड़ी नु इना के तांगे कि तो रोई ना पगे एनु फाड़ ले नालायक जे। समझ आ रही है मेरी बात की? दानियल 5 बाब की 6 आयत है, बादशाह के चेहरा का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, यहां तक उसकी कमर के जोड़ ढीले होकर घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। और ये बादशाह था बेल्शस्सर, ये पोता था नबूकदनेस्सर का। गलती इसने ये की कि जब नबूकदनेस्सर ने इस्राएल के मुल्क पर, यहूदा के बादशाही पर हमला किया, तो खुदा की हैकल को लूट करके वो खुदा की हैकल के बर्तन ये लेकर के आया था। उन बर्तनों में, हैकल के बर्तनों में, जो खुदा के बर्तन थे, मुकद्दस बर्तन थे, इसकी बीवियों, इसकी हरमों ने और इसके मसाहिबों ने, अमीरों ने शराब पी, बीच में नैनोशी की। उसी वक्त दीवार के ऊपर एक हाथ जाहिर हुआ, उसने लिखा, मिने मिने तकीलो फरसीन, मिने मिने। अब जनाब ये अपने नजूमियों को बुलाता है, एनु पढ़ो जी, अपने अक्लमंदों को, हकीमों को बुलाता है। कोई हकीम, कोई नजूमी, कोई फालगिर इसको नहीं जब पढ़ सकता, तो ये परेशान हो जाता है, ये परेशान हो जाता है। इसकी परेशानी की खबर सुन करके इसकी मां जश्नगाह में आई और उसने कहा कि बादशाह हमेशा जीता रहे, तू बिल्कुल परेशान ना हो, तेरी सल्तनत में एक शख्स है जिसमें मुकद्दस इलाहों की रूह है, उसका नाम दानियल है, वो तुम्हारा तेरा ये पड़ेगा, ये दीवार का कतबा वो पड़ेगा, उसको बुला। और बेल्शस्सर ने, उस बादशाह ने, नबूकदनेस्सर के पोते ने दानियल को बुलाया जो कि खुदा का नबी था, और दानियल ने उसके लिए ये पढ़ा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, नबूकदनेस्सर एक ख्वाब के नतीजे में आने वाले तस्वुरात और ख्यालों से परेशान हुआ। इसी तरह बेल्शस्सर बादशाह भी ख्यालात से परेशान हुआ, उसकी कमर के जोड़ ढीले हो गए, घुटने आपस में टकराने लगे, डर गया, खौफजदा हुआ, गलत तस्वुरात और ख्यालात उसकी कमर के जोड़ों को हिला दिया उन्होंने, उसकी जोड़ों की तकलीफ का बायस बने।
और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये तुम्हारे गलत ख्यालात, मनफी सोचें तुम्हारे डिप्रेशन का बायस बनती हैं, हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनती हैं, फशारे खून का बायस बनती हैं, तुम्हारी दर्दों का बायस बनती हैं, तुम्हारी मुसीबतों का बायस बनती है। इसलिए अगर हम अपनी अकल को संभाल करके रखें तो ये बीमारियां पैदा ही ना हो, ये बीमारियां पैदा ही ना हो। आ रही है समझ में ये मेरी बातें? हाँ, हम परेशान हो जाते हैं, मनफी ख्याल, पता नहीं शिफा हो नहीं अकली पर पाई को न दुआ करा। मनफी सोच अंदर है, अबलीस अंदर बैठा हुआ है, पता नहीं औनी है कि नहीं, पता नहीं। ईमान देंगे ना, ईमान मर चुका है, सोच के ऊपर डेविल का कब्जा है। सोच के ऊपर किसका कब्जा है? डेविल का कब्जा है। फिर जनाब दुआ करवा लें। खुदा का बंदा कहता पूतने साहब को, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, दफा हो जा पूतना। जाहिर बात है वो मजबूर है, यीशु के नाम के ताल्लुक से वो निकल जाता है। बेईमानी की इंतहा, अकल हमारी गायब हो गई है। कोई उधरों आ जाता जादूगर, सियाना साहब, वो सियाने ने असी आने, जेडे खुदा दे लोग ना वो जाने ने, ये जेडे जादूगर ने इन्होंने कहना सियाना। सियाने साहब को कहते हैं जिस तरह हाथ करके देखो जी गई है कि नहीं, वो फिर हाथ कर लेता है, वो फिर हाथ कर लेता है। और यीशु ने कहा था कि पहले एक निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढते फिरते, जब उसको नहीं मिलता तो वो अपने पहले मकाम को देख के झड़ा हुआ और खाली, और फिर अपने साथ और नापाक 7 रूहें और लेती है, 8वीं आप होंगी है फिर होंगे। तो पहले तो एक थी वो यीशु के नाम से निकल गई थी, अब 8। तो फिर आखिर भाइयों को बड़ी दुआ कराई थी, नहीं बदरू निकली। कसूर किसका है? भाई का कसूर है, तेरा कसूर है बेईमानी। तेरी अकल को तो शैतान ने अपने काबू में किया हुआ है ना, तेरी अकल तो उसके कब्जे में है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये दोगली पॉलिसियां छोड़ दो। बहुत ज्यादा गलत हमारे घरों में जो काम हो रहे हैं ये दोगली पॉलिसियों से, ये दोगली बंदे मुंह से वेख लो। बीवी जी ब्याह के लिया कई बंदे उन्होंने नहीं कुछ भी पढ़ाना, कमा के लिया ना अम्मा को पढ़ा देते। चलो ठीक है, अम्मा को पकड़ाना चाहिए तो पढ़ा, और बीवी ने कह लिया फट अम्मा को पढ़ा दे, अम्मा खुश हो जाए। जी अम्मा अकलमंद होगी जाके कि पुत्र तो है बर्तन रखो अपने को। बात की समझ आई है कि नहीं है? और बीवी सोचती है ये मैंने ब्याह के क्यों लिया? यही बात है ना, मैंने कहा ना हाँ, वो सोचती है मेरे साथ ये प्यार ही नहीं करता, मेरी जरूरतों के बारे में इसको पता नहीं है, मुझसे पूछता नहीं तेरी जरूरत क्या है। शैतान के अंदर तेन प्यार श्यार कोई नहीं करता, बड़ा मां का चमचा बन गया। बात की समझ आई? बीवी बेचारी परेशान है इसलिए कि उसके खामंद की अकल को शैतान ने अपने कब्जे में किया हुआ है। तो वो दो दिली हो गई। तुम्हें पता है एलिया ने कहा था इसराइल को तुम कब तक डामाडोल रहो, तुम कब तक हम दुनिया की फिक्रों में डूब करके खुदा को तर्क करते हैं। दुनिया की फिक्रों की वजह से शैतान हमारी अकल को खरीद लेता है। जरा निकालने रोमियो 8 की 5 आए, 8 बाब की तरह 5 को पढ़े। कौन पढ़ेगा? शरद साहब आप पढ़ोगे?
बेटा वीनस को फिलिपियों 3:19 पढ़। पढ़ो जी। 8:5। पढ़े। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। ये है बातें। हम जिस्मानियत को ज्यादा जो है वो जगह देते हैं। फिलिपियों 3:19 लिखा है, उनका खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। दुनिया की चीजों के ख्याल में जरा पहला पत्रस 2 बाब की पहली आयत को भी पढ़े। पहला पत्रस 2 बाब की पहली आयत, यहां पे देखिए ये क्या कह रही है। ये पहली आयत लिखे, पास हर तरह की बदखाई और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके, इसको क्या करना है? दूर करना है। और यही बातें हैं जो हमारे अंदर वो डाल करके हमारी बरकत को छीनता है। यही बातें हैं जो हमारे अंदर डाल करके वो अबलीस जो है हमारी शिफा को छीन लेता है, हमारे घर की खुशी को छीन लेता है, हमें डिप्रेशन का शिकार, ब्लड प्रेशर का इंसाफ, ना इंसाफी का शिकार, खुशी का छिन जाना, सोचों में सोचे एक नहीं बढ़ जाती। कई मैं देखिए जनानियां पागल हो गई, फिर कहना चाहिए पागल क्यों हो गई? बात की समझ ना आ रही है? शुक्र है आ रही है। ये बदगुमानी और गलत फहमियां सोचों का नतीजा है। किन का नतीजा है? सोचों का नतीजा है। और पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब की तरह 4 और 5 आयत को पढ़ो, देखो ये क्या कह रहा है। पहला तीमुथियुस निकाल लिया, मिल गया जी? हाँ, पहला तीमुथियुस उसके 6 बाब की 4 से 5 आयत, ये आयत क्या कह रही हैं? वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगमानियां और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा का जरिया समझते हैं। ये अकल का बिगाड़ है। ये अकल का क्या है जी? बिगाड़ है। यसू ने क्या कहा था? यसू ने यही कहा था ना कि जो चीज बाहर से अंदर जाती है वो नहीं बंदे को नापाक करती, बल्कि जो अंदर से बाहर आती है, अंदर से बाहर आती है, वो बंदे को क्या करती है? नापाक करती है। मरकज 6 बाब में ये आयतें मज़कूर हैं। ये मेरी बात को सुन लो। ये मरकज का तकरीबन 7 बाब है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। हाँ, इसकी 18 है। तो उसने हमसे कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मज़बला में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा जो कि आदमी में से निकलता है, जो कुछ आदमी में से, वही उसको नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। ये बुरे ख्याल उसको नापाक करते हैं। मुझे ये बताओ, अगर एक औरत अपने शौहर के बारे में बदगुमानी रखती है, यानी कि उसके अंदर से ये बदगुमानी के ख्याल हैं, तो वो नापाक है या कि नहीं?
तो फिर बेशक जिन्ना मर्जी वुजू वाजू कर ले ते नहावे, तो नापाकी की हालत में दुआ खुदा सुनता है? और इसी तरह अगर शौहर जो है वो बीवी के बारे में बदगुमान है, तो क्या उसकी दुआ सुनी जाएगी? क्यों हमारे घरों में बरकतें नहीं? क्यों हमारे घरों में खुशियां नहीं? क्यों हमारे घरों में शिफा नहीं? बताओ मुझे, बोलो। वो कहते हैं क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खुंदेजियां, जनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शाबत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। और ये किस तरह से होता है? हम अपनी अक्ल शैतान के हाथ फरोख्त करते हैं। हम अपनी अक्ल शैतान के हाथों क्या कर देते हैं? फरोख्त कर देते हैं। अपनी रूहानी व जिस्मानी निराश और बरकत को हासिल करने में यही वजह है कि नाकामी होती है। ये ख्यालात कैसे हमारे ज़हनों का हिस्सा बनते हैं? ये मेरी बात को सुन लो। हमारे एज़ा में, हमारे जिस्म में 5 हवास हैं। आजकल तो साइंस ने साबित कर दिए ये 7 हैं। ये 7 हैं। पहले इसको हवास से खमसा बोला जाता था। 5 हवास। कितने हवास? 5 हवास। छूना, देखना, सूंघना, चखना, सूंघना, सुनना, हेयरिंग। कितने हो गए? 5 पूरे हो गए? हाँ हैं? साइंस ने 7 का, साइंस ने 7 का है। 2 छोड़ा, 2 जिनसियात जो है उनका मैं तज़किरा नहीं करना चाहता, फिर तो याद को बड़ा लुच्चा पादरी है। मेरी बात की समझ आई? तो बात यह है, एक शायर की मुझे शायरी याद आ गई। पंजाबी में उसने शेर बोला, बूहे अखियां वाले बंद करी इत रस्ते दिल वाल जाते, कई चोर चक्के चुप कीते इतों की लंघ जाते। कई चोर चक्के चुप कीते इतों की लंघ जाते, तो फिर छेड़ दे दिल दियां तारां नूं, फिर छेड़ दे दिल दियां तो फिर एवं पहुंचला पांदे। अगली बात को छोड़ दो, बंदा परेशान हो जाता है। देखने के जरिए से इब्लीस हमारे हवास पे काबज होता है। आपको पता है कि जब सैमुएल की किताब को जब पढ़ते हो, दूसरा सैमुएल उसके 11वें बाब में जंग का समा था और सिपा सालार सब जंग में गए हुए थे। दाऊद घर में था, कोठे पे टहल रहा था और इसने हित्ती ऊरिया की बीवी को नहाते हुए देखा और उसको ला करके उसके साथ जनाकारी की और बाद में हित्ती ऊरिया को भी मरवा दिया। तो ये गुनाह में गिरने की वजह क्या हुई? देखना। गुनाह में गिरने की वजह क्या हुई? देखना। असी जेडे डेले पढ़ के पोस्टर वेने फिल्मां दे, ये हम पर असरअंदाज होते हैं क्या करें? ये जो फिल्में देखते हैं, बड़े ड्रामे तो बगैर नहीं मैं रह सकता। भावें जनाब अली अपने सोहरे चल जाओ या फिर ड्रामा ला दो, अदर खबर ये बात है। असरअंदाज होती है, ये बात होती है। देखने से इब्लीस हमारी सोचों, हमारे ख्यालों पर, हमारे जिस्म पर काबज होता है, हमारे जिस्म पर काबज होता है। मेरे लिए जनाब दुनियावी लोगों ते दुनियावी लोगों ने की किया इतना जनाब बोधे टके नहीं, इतने दुपट्टा पाया था बेनजीर फैशन, बड़ा जेवर पहना हुआ है, इतों जनाब सुर्खी इधर करके लमकाई नहीं है। देखने से मैं भी जी करा, मैं भी बंदे उस चढ़ के पीछे मैनू भी लिया के दिया चीज, मैं ब्यूटी पार्लर जाना। ये कहां से? देखने से ये सारी बातें आती हैं, देखने से ये बातें पैदा होती हैं। फिर सुनने से
मैं कहता हूं दूसरा शमूएल 10 बाब में जब जाएं तो फिलिस्तीनों का बादशाह मर गया, और ये वो बादशाह था जिसने दाऊद को जो था अपने पास बना दी थी। उसका बेटा हुकूमत करने लगा था, ये बादशाह मर गया है। दाऊद ने मुशीर भेजे जो कि उसके साथ उसके बाप का अफसोस करे। वो नेकी करना चाहता था इसके साथ। इसके मशीरों ने, इस बादशाह के मशीरों ने कहा क्या ये दाऊद बादशाह ने तेरा अहवाल कुर्सी के लिए, ये ताज़ियत के लिए बंदे भेजे? नहीं, इसने भेजे हैं ताकि ये तेरी ममलकत का हाल दरियाफ्त करके तुझ पे हमला करें। और उसने सुनने के बायस दाऊद के मशीरों के साथ बुरा सलूक किया, उनकी दाढ़ियां कटवा दी, उनकी ये जो पोशाकें थी यहां से कटवा करके शरीर तक, उनको नीचे तक उनके ये जो चोले थे, ये जो चोगे पहन करके गए थे वो कटवा दिए, उनकी बड़ी बेइज्जती की, जिस वजह से एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हुआ और दाऊद ने फिर बड़ी खूनरेजी के साथ इनको कत्ल किया। तो कैसे ये सारा कुछ वाकया हुआ? सुनने से वाकया हुआ। किस तरह से वाकया हुआ? आज जैसे भी कहनी भैने मैनू ही पता ही किसी नाल ना गल करी है, भैन के 10 बुढ़िया गल कर दी तो उन्होंने कह दी अच्छा अगे ना गल करी। ये बात है या कि नहीं? हाँ, आए जरा देखें फिलिपियों 4 बाब की 8वीं आयत है। घर से भाइयों जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें मिसाल के तौर पे कोई लड़का किसी की लड़की को भगा करके ले गया, बात तो सच है, लेकिन ये करने की नहीं है, लेकिन ये करने की नहीं है। और भैन भी कह देंगे भैन फलाने का मुंडा फलाने की कुड़ी लैके अगे ना गल करें। जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, घर जो नेकी और तारीफ की बातें उन पर गौर किया करो। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी उन पर अमल किया करो, तो खुदा के इत्मीनान का चश्मा तुम्हारे साथ रहेगा। शराफत की बातों को हमने करते, जितनी बातें वाजिब हैं वो नहीं हम करते, पाक बातें हम नहीं करते। पाक बातें क्या है? जहां भी बैठते हो बाइबल कहती है तुम्हारा कलाम करना हाँ हाँ और नहीं नहीं। जब तुम कुछ बोलते हो तो ऐसे बोलो जैसे कि गोया खुदा का कलाम है। ये बातें हम नहीं करते। और जो करता कहने नहीं तो बीमारी लगी रही जितने बंदा बाइबल की गल करता और गल इनू आउंदी कोई होर गल इनू आउंदी नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जितनी बातें पसंदीदा हैं, ये सेक्स की बातें बड़ी पसंदीदा है, बहुत लोग करते हैं, मजे ले रहे के गल्ला करते हैं। जितनी बातें दिलकश है, दिलकश भी है ना ये बातें, लेकिन ये नेकी की बातें नहीं है, ये तारीफ की बातें नहीं है, ये बदगोइयां। क्या ये अच्छी बातें हैं? मुझे ये बताओ। और हम सुनते हैं तो सुनने के जरिया से इब्लीस जो है वो हमारे असाब पर हमलावर होता है और हमें अपने काबू में कर लेता है और हम इब्लीस की बातों को मानते हैं। हम इब्लीस की बातों को मानते हैं। तो फिर कहने ऐसी बड़ी अक्लमंद है। अब मुझे बताओ कितने अक्लमंद तुम्हें, कितने अक्लमंद हैं? बीवियां कितनी कह सकती हैं मैं बड़ी अक्लमंद हूं? शौहर कितने जो कह सकते हैं कि मैं बड़ा अक्लमंद हूं? है कोई अक्लमंद? मां का लाल जी ने मां ने जमे अक्लमंद बड़ा जी है नहीं। इंसान उसके 12 बाब की 5 आयत कहती है साधकों के ख्यालात दुरुस्त हैं। साधकों के ख्यालात दुरुस्त हैं। अगर तुम्हारे ख्यालात दुरुस्त हैं तो इब्लीस के कब्जे में तुम नहीं हो। और जरूर 49 उसकी 3 आयत में कहता है तेरे दिल का ख्याल पुरखिर्द होगा। तेरे दिल का ख्याल, हाँ
दुआ कर रहा था दाऊद 19 ज़बूर की 14 आयत में, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, तेरे हुजूर मकबूल। मैंने बताया था कि इब्लीस देखने से, सुनने से और हालात के जरिया से, हालात के वसीला से इब्राहिम को इसने जो है वो झूठ बोलने पर मजबूर किया ना। हम पे हमलावर होता है। और पहला पतरस उसके पहले बाब की 13वीं आयत कहती है, इस वास्ते अपनी अकल की दुम बांध कर। पढ़े तो इसको क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? कमर बांध कर। जी पहले बाब की 13वीं आयत है, दुम बांध कर नहीं लिखा है? तेरी बात बच्चे क्या लिखा है? बताएं जरा, बताएं, पढ़ के मुझे बताएं। कटे ही नहीं हवाला। इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांध कर होशियार होकर फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है। अकल की दुम बांध कर नहीं, कमर बांध कर। कमर क्यों बांधते थे? ये फौजी साहबान जितने हैं, ये बेल्ट क्यों बांधते हो? ये हथियार है ना। और इसलिए ये हथियार बेल्ट इसलिए बांधी जाती है ताकि जब तुम भाग दौड़ करते हो, दुश्मन का मुकाबला करते हो, तुम्हारी कमर के जोड़ जो है ये ढीले ना हो, दर्द पैदा ना हो और कोई रुकावट ना आए तुम्हारे काम में। यही वजह है ना, यही वजह है। और इसी वजह से वो कहता है अकल की दुम नहीं, कमर बांध कर। अकल की कमर बांध कर उस फजल की कामल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तुम पर होने वाला है, तुम पर होने वाला है। तो मेरे अजीजों, हमें बहुत कीमती चीज है ये हमारी अकल जो है। हमें अपनी अकल को संभाल के रखना चाहिए या कि नहीं? इसकी कमर बांध के रखना चाहिए या कि नहीं? अय्यूब की बीवी ने भी उसको कहा, अय्यूब की बीवी ने क्या कहा था? खुदा की तहकीर कर और मर जा। यही कहा था ना, खुदा की तहकीर कर और मर जा। लेकिन अय्यूब ने अपनी अकल की कमर बांधी हुई थी, अकल की कमर बांधी हुई थी। अय्यूब ने कहा तू बेवकूफ औरतों की सी बातें करती है, क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इब्लीस के हमले का जवाब हमें देना है। इब्लीस हमारी अकल पर काबज जब होता है, हमें इब्लीस और खुदा की सोचों में इम्तियाज करना है। हमें इब्लीस और खुदा की सोचों में इम्तियाज करना है। बाज़ का हम इसलिए मार खा जाते हैं और शिकस्त खाते हैं क्योंकि हमें इन सोचों के बारे में इम्तियाज ही नहीं होता जो हमारे ज़हन में आती हैं। और हम शैतान की दी गई सोचों और तसव्वुरात को सही समझकर उनके मुताबिक अमल करते हैं और नुकसान उठाते हैं। और क्या होता है? ऐसे शख्स का तसव्वुर करें जो खुफियतन गुनाह में गिर गया, किसी को नहीं पता, लेकिन हर लम्हे उसका ज़मीर जाग गया, हर लम्हे वो ज़मीर उसको झंझोड़ता है, वो शर्मिंदगी महसूस करता है, अपने गुनाह की शर्मिंदगी के बोझ तले दबा रहता है। खामद के होते हुए बदगुमानियां इब्लीस पैदा करता, औरतें गुनाह में गिर जाती हैं, बीवी के होते हुए मर्द जो है वो गुनाह में गिर जाते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? और फिर शर्मिंदगी, बुढ़ी लुचिया खिए में गाली नहीं करती, अंदर होता है वो गुनाह, वो बस जाती है बदरू, वो कहती है देख के मैं मुंह करेगा हम। इसी तरह से हम खुदा के सामने भी दुआ करने से गुरेज़ां रहते हैं। जरा बंदा काना होता है ना, जो काना होता है वो बंदा जो है वो किसी के सामने आंखें नहीं करता। ये मैं तुम्हें बताना चाहता हूं,
मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी रुकावट है खुदा से आंखें चराना, इंसानों से आंखें चराना। और इसलिए चराते अबलीसों से कल तो तुम इंज कर दिया था, तेन शर्म नहीं आती? अच्छा मुझे ये बताओ, जिस शख्स के कपड़े उतार करके उसे ऊंचे पर लटका दिया जाए, उसे शर्म आती है या कहीं? तो यीशु के कपड़े उतार करके उसे स्लीप पर लटका दिया, उसे शर्म आती थी या कि नहीं? नंगा स्लीप पे लटका हुआ, नंगा स्लीप के ऊपर लटका हुआ। मैं कहता हूं कि मेरे और आपके गुनाहों के लिए हुए उसने अपनी शर्मिंदगी की परवाह ना की और हमारे लिए स्लीप पर चढ़ गया। वो हमारी शर्मों को लेकर के स्लीप पर चढ़ गया है। अगर आज इब्लीस तुम्हें कहता था शर्म नहीं आती, तो क्या इब्लीस मत नहीं है, सुधना तो हुक्म देना, दफा हो जा। मैंने खुदा से माफी मांग ली है, मेरे में इतनी जुर्त है कि मैं अपनी बीवी से भी माफी मांगूंगा। इब्लीस का मुंह बंद हो जाएगा। बात की समझ आई या कि नहीं आई? हाँ, जरा निकालें जरा इब्रानियों 2:10 को, इब्रानियों 2:10 हो जाए यार, एक तेरा कहते पड़े होंगे 2:10। क्योंकि जिसके लिए सब चीजें हैं और जिसके वसीला से सब चीजें हैं, उसको यही मुनासिब था कि जब बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे तो उनकी नजात के बानी को दुखों के जरिया से कामिल कर ले। इसलिए कि पाक करने वाला और पाक होने वाले सब एक ही असल से हैं। इसी बायस उन्हें भाई कहने से नहीं शर्माता। पाक करने वाला और पाक होने वाले एक ही असल से हैं। हमें अपनी सोचों की पहचान करनी है। कुली तौर पर यह हम पे मुनहसर है। इसमें अपनी अकल, सोचों और मर्जी का अमल है तुम्हारे का। जैसे यीशु ने कहा था कि आज तुम जिसे चाहते हो उसको चुन लो, लेकिन मैं तो मेरा घराना तुम खुदा ही की परस्तिश करेंगे। हम किसकी परस्तिश करेंगे? खुदा की परस्तिश करेंगे। आप सवाल करेंगे कि ये मुझे कैसे पता चले कि ये सोच शैतान की तरफ से है या खुदा की तरफ से? तो इसका जवाब सादा सा है कि कोई भी सोच जो कलाम के मुखालिफ है वो खुदा की तरफ से नहीं है। कोई भी सोच जो खुदा के कलाम के मुखालिफ है, यानी कि ये सोच फोन आके फटाफट में जावा जी अब आदत चो जाकर फोन सुनना, ये किसकी सोच है? इब्लीस की सोच। और अकरम साहब इब्लीस के हाथों बिक गए, फिर उनके बाद नहीं आना, पता नहीं उन्हें की कह देता है। अब आदत में से उठकर चले गए फोन सुनने के लिए, फिर नहीं होना। मेरे अजीजों, खुदा की सोचों में अपनी सोच में फर्क करें। कैसी है? अपने ज़हन को कलाम से नया बनाओ। अपने ज़हन को कलाम के वसीला से क्या करो? नया बनाओ। और अपनी ये अकल जो है इसकी हिफाजत करो। मेरी बात को सुनो, ऊपर ध्यान करो। ये तुम्हारे पास जो सोने के जेवरात हैं, ये अंगूठी मिसाल के तौर पे तुम उतार करके इंजी रख देंगे, इंजी सुट देंगे, कैसे रखते हो? उसकी डब्बी में, वो डब्बी होती है बड़ी खूबसूरत सी, सुर्ख होती है या ग्रीन होती है, जो कुछ भी होती है, उसमें रख करके फिर उसको संदूक में ताला लगा के रखते हो ना। संदूक में ताला लगा के, देखो मेरी बात सुनो, मकान बहुत बड़ा है, दरवाजा उससे छोटा है, दरवाजा उससे छोटा है, लेकिन ताला उससे भी छोटा है, और चाबी ताले से भी छोटी है। लेकिन उस चाबी के बगैर ताला नहीं खुल सकता, और ताला खुले बगैर दरवाजा नहीं खुल सकता।
यानी कि वो छोटी सी चाबी जो है वो तुम्हारे घर को खोल देती है। तुम्हारा घर तुम्हारे सामने होता है और अक्ल एक छोटी सी चाबी है, इसको संभाल लो। जिस तरह से अंगूठी को छोटी सी डिब्बी में डाल करके संदूक दे विच रख के जरा वो तो ताला ला देंगे हो और इंजी कर लो अपनी अकल में। क्या ख्याल है, क्या ख्याल। और ये कैसे होगा? गंदे लोगों की बातें ना सुनो, पड़ोसियों की बातें ना सुनो, छड़ नहीं पे आना। तेरा बंदा तो पता नहीं किहो जे बंदे ए हो जे बंदे तो हाँ देखे कि नहीं। एक माई बुढ़ी आंदी हाँ मैं ते उन्होंने बतेरी वारी समझानी हाँ और कुड़ी ते मेरे आंखें नहीं लगती हैं और समझाती की है। उसके अंदर जो शैतानी सोच है वो कुड़ी के अंदर वो मुंतकिल करना चाहती, वो नहीं होती। अपनी अकल को जो कि बहुत छोटी है